नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी पर्यावरण की क्लास है जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चनों को करेंगे। और जो मोस्टली ज़्यादातर ये एग्जाम में आए हुए हैं और एमपी टेट 2022 को मैंने ध्यान में रखते हुए बनाई गई ये क्लास। और अपने इस तरीके से ये अपनी टेस्ट सीरीज चलेंगे, रोज़ चलेंगी, और इसको ध्यान से देखते रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो पीडीएफ फाइल मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक हैं, टेलीग्राम की, फेसबुक पेज की, फेसबुक ग्रुप की, और वहाँ और व्हाट्सअप ग्रुप की, वहाँ पर सारी अवेलेबल है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ फाइल वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है, विद सॉल्यूशन के मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखो, बच्चों को किसानों का मित्र कहा जाता है। सॉरी, 1 मिनट, इसको अपन तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है पर्यावरण का। और ये देखो डिस्प्ले पे बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, और उसको ध्यान से पढ़िएगा और क्या दिया हुआ है। देखो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। झूम खेती के बारे में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है कि झूम खेती क्या है। एक स्थानांतरण खेती कहते हैं इसको। और ये आदिम जाति में के लोग, पुराने ज़माने के लोग इस खेती को करते थे। ये खेती को नॉलेज नहीं होने के कारण, खेती के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता होने के कारण, एक अभाव के कारण ये झूम खेती पहले अपनाई जाती थी। और ये झूम खेती अपनाई वाली पद्धति के विषय में नीचे निम्न कथन पर दिए हुए हैं। देखो झूम खेती क्या होती है। एक फसल प्राप्त करने के बाद कुछ सालों के लिए इसे, 2 या 3 सालों के लिए इसको क्या कर देती थी, छोड़, इसको फसल नहीं उगाते थे। क्योंकि जब तक उर्वरता रहती थी उसमें, तब तक इसको ज़मीन पर क्या करते थे, इसको फसल उगाते थे। तो देख इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया हुआ कि एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त खाद की तरह प्रयोग लाते हैं। जब इस ज़मीन को खेती की जाती है तो बीज क्या होते हैं, तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है। तो कौन सा आंसर होगा, आप जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा, बताइएगा कौन सा आंसर होगा। क्या 1 और 4, केवल 2? तो देखो इसमें कुछ आंसर कौन सा होगा। सबसे पहला तो एक फसल प्राप्त कटने के बाद कुछ साल तक इसे छोड़ दिया जाता है, ये भी सही है। और फिर इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उगाता है तो उसे उखाड़ कर जला देते हैं, ये भी सही है। इसमें कि जब इस पर बांस और जो खरपतवार जो आते हैं उसको जला देते हैं इसी पर, और आदि को जलाने। देखो तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन मैच करना चाहिए इसमें। तो बेसिकली देखा जाए तो इसका ऑप्शन पहला ही होगा। और दूसरा भी हो सकता है क्योंकि इस पर खरपतवार को जला दिया जाता है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, 2 आंसर कौन से होंगे, केवल। तो उसमें मैच नहीं कर रहा है 2 और 3, तो आंसरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसमें गलत टाइप मिस्टेक हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक्सप्लेनेशन अपन विस्तार से कर देते हैं। और देखो ये दिया हुआ है बोर्ड पर, इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं। देखो झूम खेती क्या है, आदिम जाति की क्या है, झूम खेती के बारे में दिया हुआ है। और देखो बोर्ड पे इसको पूरी डिटेल से पढ़ो आप। झूम खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है। क्या है, एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। कुछ वर्षों तक, प्राय 2 या 3 वर्षों तक उस मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है। इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को कुछ वर्षों तक क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, जिस पर पुनः पेड़ क्या हो जाते हैं, उग आते हैं। तो देखो ये वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, किसी पर्वतीय परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल, नीचे मंजिल पर जानवरों को रखते हैं, ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। ये स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र निम्न में से किस क्षेत्र का भाग है, देखो बताइएगा किस क्षेत्र का भाग है। देखो कैसे लोग जो घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, चूने से बनाते हैं,
और ये घर 2 मंजिल होते हैं, नीचे की मंजिलों पर जानवरों को रखते हैं, तो ऊपर तो ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दीजिए, तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा होगा। तो देखो इसका आंसर अपना जम्मू और कश्मीर होगा, ये वाला पहले वाला ही होगा। पहले वाला कैसे होगा? तो देखो इसका अपने एक्सप्लेनेशन विस्तार से ही बताए थे कि जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी तथा चूने से बनाए जाते हैं। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्र में बने घर मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, चूने से बनाए जाते हैं। जब 2 मंजिल होती हैं तब इसमें नीचे की मंजिल पर जानवरों तथा आवश्यकता वाली चीज़ों को रखा जाता है। तब पहली मंजिल पर घर के सदस्य स्वयं रहते हैं। यहाँ पर बने सभी घरों की छतें समतल होती हैं और उन्हें पेड़ों से मोटे तने बनाया जाता है। ठीक है, ये आप आंसर पहला ही हो गया था। अगला चलते हैं। देखो आदिवासी हजारों साल पहले से कांस की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांस का उपयोग होता है, कांसा का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे कथन चुनिए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, और सब ये जो क्वेश्चन करेंगे आप आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं, जो सभी टैटों में आए हुए हैं। जितने भी राज्य के पेपर हो चुके हैं उन सभी में आ चुके हैं, तो इनको सभी को वहाँ से लिया गया है। तो देखो सबसे पहला तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। ये एल्यूमिनियम और तांबे कॉपर की भांति एक तत्व है। ये पीतल और तांबे का मिश्रण है। ये तांबे, कॉपर, जस्ता तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। तो सबसे पहला आंसर होगा अपने ये तांबे। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा कि यह तांबा, कॉपर और टिन का मिश्रण है। देखो कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। तांबा क्या है? एक मिश्र धातु है। जो किससे बनी हुई है? कॉपर और टिन का मिश्रण है। तांबा क्या है? मिश्र धातु है। किससे बनकर मिली होती है? ये तांबे और टिन से मिलकर बनी होती है। इस धातु का प्रयोग क्या कहाँ पर करते थे? प्राचीन समय से होता आया है। इसका प्रयोग कहाँ से होता है? प्राचीन समय से होता आया है। आदिवासी इस धातु से निर्मित बर्तन तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कालांतर में इस धातु के उपयोग से दर्पण, मशीनों के बेयरिंग तथा बर्तनों का निर्माण किया जाता था। तो अपना पहला ही आंसर हो जाएगा इसमें। कौन सा वाला हो जाएगा? अ वाला ही इसमें अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, तो नीचे नहीं दिख रहा होगा तो देखो यहाँ नीचे लिख देते हैं। अ वाला इसमें पहला ही वाला इसमें क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं अपन अगले प्रश्न को और दिखा देते हैं डिस्प्ले पर, है ना। तो देखो ये भी जो क्वेश्चन है कि नारियल की डली हुई कड़ी क्या दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि नारियल की डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्न में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तमिलनाडु का, केरल का, पश्चिम बंगाल का, बिहार का है। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? सही आंसर दीजिएगा जल्दी से फास्ट। तो देखो नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टैपियोका केरल क्षेत्र का क्या है? प्रिय भोजन है। इसे केरल में सुबह के नाश्ते के रूप में क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? इसको सुबह नाश्ते के रूप में ग्रहण किया जाता है। साबूदाना के निर्माण के लिए टैपियोका की जड़ का उपयोग किया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कस्बा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ अपना कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला आंसर हो जाएगा, ब वाला। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। समझ में आ रहा होगा। कौन सा हो जाएगा? अपना बी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखो 5 वाला क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? वे रंग हैं काला और सफ़ेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, और नारंगी और लाल। जल्दी से आंसर दीजिएगा। और तो देखो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर वस्तु को काले और सफ़ेद रंग में देखते हैं, जबकि दिन में जागने वाले जानवर क्या होते हैं? सभी रंगों को देखने की क्षमता उनमें होती है। तो देखो जो रात में जगते हैं जानवर वो सिर्फ काले और सफ़ेद को ही देख पाते हैं, और जो दिन में जागते हैं वो सभी रंगों को देखने की क्षमता रखते हैं। तो अपना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला, यानी यह पहला ही वाला हो जाएगा। देखो अब समझ में आ रहा होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन देखो कि केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। देखो केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन की पोली हो जाती है। केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को
आसानी से हवा और पानी मिलती है। तो देखो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से गलत हैं। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया हो, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये ऑप्शन तो सही है कि केंचुए क्या करते हैं, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। क्या करते हैं, मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जो करते हैं जमीन उपजाऊ बनती है, ये सही है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, मुख्य फसल की रक्षा नहीं होती, खरपतवार नहीं खाते हैं, तो ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है। अब तीसरे पे देख लेते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, सही है या गलत है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोलू हो जाती है, ये भी सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, तो ये भी अपना सही है। तो देखो इसमें तीसरा रॉन्ग नंबर है, तो जिसमें तीसरा नहीं दिया हुआ है वही अपना आंसर होगा। तो देखो तीसरा पहले में दिया है तो रॉन्ग हो जाएगा, तीसरा दूसरे में दिया है, सॉरी कौन सा, केंचुए खरपतवार कार केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं, देखो कौन सा केंचुए, दूसरा, हाँ सॉरी दूसरे नंबर का था वो गलत है। तो देखो दो नंबर का अपने बी में भी दिया हुआ है और किस में दिया हुआ है, देखो अब में भी दिया हुआ है, वो सॉरी पहले ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, तो पहला किस में नहीं दिया वही ऑप्शन होगा, कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा, द वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं ये कि हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। हमारे मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है बताइए। हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, पश्चिम बंगाल के पूर्व में है, उड़ीसा के उत्तर में है। कौन सा आंसर है, जल्दी से फास्ट आंसर दीजिएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में, ठीक है ना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना सही है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। देखो पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है, क्या प्राप्त नहीं होता है पेट्रोलियम से, कोयला प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त, पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है। देखो क्या प्राप्त नहीं होता है, पेट्रोलियम से क्या नहीं प्राप्त होता है, क्या नहीं प्राप्त होता है वो बताना है। क्या नहीं प्राप्त होता है, तो देखो पेट्रोलियम से ग्रीस प्राप्त होता है, मोम भी प्राप्त होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, कोयला प्राप्त नहीं होता। क्या, कोयला प्राप्त नहीं होता। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, यही अपना क्या प्राप्त नहीं होता है। रॉन्ग वाला आंसर ही देखना था अपन को। रॉन्ग वाला कौन सा दिया हुआ, कोयला दिया हुआ है कि कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता है। पेट्रोलियम जो बनाते हैं उसके बाद में जो अवशेष लास्ट में बच जाते हैं उससे कुछ डीजल प्राप्त होता है, फिर जो लास्ट में बच जाता है उससे मोम ग्रीस बनाया जाता है। डंबर भी जो रोडें बनती हैं डंबर भी उसी से ही प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अपन ये वहाँ से प्राप्त होते हैं। समझ में आ रहे होंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। अब देखो निम्नलिखित में से त्योहारों के समूह को सुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को कौन से मनाए जाते हैं, त्योहारों के समूह के बारे में दिया हुआ है। तो देखो जल्दी से बताइएगा कौन सा है, दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। जो पूर्णिमा को मनाया जाता है वो वाला समूह देखना है। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, द वाला सही है अपना आंसर। ठीक है, ये गुरु पूर्णिमा को क्या है, मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं, गुरु पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। समझ में आ रहा होगा। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है। अरब सागर पर स्थित है, कौन सा है अरब सागर पर। निम्नलिखित राज्यों के समूह में किस एक समूह में के तट पर सागर स्थित है। तो जल्दी से चार ऑप्शन दी हूँ, आप इसको पढ़ के, मैं पढ़ा के बता नहीं रहा हूँ, आप खुद बताइए, मैं आंसर आपको बताऊँगा, है ना, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाए, है ना, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो देखो इसमें कौन सा आंसर होगा अपना, जल्दी से पास दीजिएगा। बी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, ब वाला इसमें आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है ना,
वो वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जो 11 वाला दिया हुआ है, 11 वाला वह क्या दिया हुआ है, हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी जो खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मानक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। टिन क्या है, क्या है टिन? देखो इसको जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या है टिन? तो इसका आंसर कौन सा होगा? सब भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? सब वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। इसको अपन जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं, ठीक है ना। अगली टेस्ट सीरीज को बहुत इसको ही दोबारा से पुनः से बहुत डिटेल में अपन समझाएंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो ये है, और इसको भी आप देखो, इसकी PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी विद सॉल्यूशन की, ठीक है ना। तो नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? थिम्पू, आबू धाबी या वर्लिन, कहाँ पर पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा आंसर। तो देखो आबू धाबी, कौन सा हो जाएगा? आबू धाबी अपना आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि अब लगभग 25-30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु वे पूरी तरह सूख गए हैं। निम्न में से कुओं के सूखने के संभावित कारणों को सुनिए। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह नहीं है, ये भी सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोल तार सीमेंट ढक गई है, ये भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता है क्योंकि हर घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं, और ये भी सही है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं। तो इसमें से कौन कौन से सही नहीं है, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसमें देखो तीसरा वाला आंसर सही नहीं है, क्योंकि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, क्योंकि घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर घर में टोंटियाँ लगी हुई हैं, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा अपना? आ वाला हो जाएगा। सिर्फ तीसरा वाला नहीं होगा, है ना, यह वाला हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ये वाला अपना सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्न में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जल वाष्प, ऑक्सीजन। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप में किस वायुमंडलीय गैस की संगठन में वृद्धि होती है? किसमें वृद्धि होती है? तो अपना देखो ये अब वाला ही सही ऑप्शन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी वनोन्मूलन के फलस्वरूप वायुमंडलीय गैस के संगठन में किसकी वृद्धि हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाती है ना। अब वाला ऑप्शन था अपना, देखो दिख रहा होगा, अब वाला ऑप्शन दिया था अपने। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा जलीय प्रसारित रोग नहीं है, जो जल से नहीं फैलता है ना, जल से नहीं फैलता है, वो कौन सा है? देखो इनमें जल प्रसारित रोग नहीं है, जो जल से फैलता नहीं है वो वाला। इसमें जल से फैलने वाले रोग दिए हुए हैं, तो वो कौन सा नहीं है? तो देखो जल से कौन सा नहीं है? जल से देखो जल प्रसारित रोग हैजा फैलता है ना, टाइफाइड भी फैलता है, हेपेटाइटिस भी फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं फैलता है। तो द वाला इसमें अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो 16 वाला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का देखो, कैट काई सिंड्रोम एवं मीना माता, और बी है उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन एवं मेरास्मस, और मेरास्मस एवं कोस्टियोर, और मिनमाता एवं फ्लोरोसिस। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो अपना कौन सा हो जाएगा? द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकल, कौन सी पाया जाता है? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइएगा। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कौन सी पाई जाती है? देखो इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। तो मैग्नीशियम वाला कौन सा ऑप्शन है? आ वाला, पहला ही वाला दिया हुआ है।
तो ये वाला अपना ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं, किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं संकटग्रस्त, पैंडेमिक, संधारणीय, एंडेमिक। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। तो इसमें द वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपना, द वाला आंसर हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये लगभग लास्ट क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन कराएंगे बाद में इसमें, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्न में से कौन उत्पादित नहीं होता है, जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन है इसमें जल्दी से बताइएगा। अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन, द वाला अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी, बताइए क्या थीम थी। तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। सब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन किए हैं अपन ने, है ना, 20 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसको लाइक और फॉलो कीजिएगा। इस पर आप फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उस फेसबुक पेज को आप फॉलो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे और भी इस क्लास को फ़ायदा उठा सकें। तो आने वाली वीडियो में अपन इससे बहुत अच्छी चित्रों वाली वीडियो लाएंगे, जिसमें हर चीज़ के बारे में दिया होगा। जैसे पक्षियों के बारे में चित्र दिया होगा, उस पक्षी के बारे में अपन डिटेल में बताएंगे। इस तरह से वीडियो अपन आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।